चंदना में एक पटवारी है जिसका नाम है मोहम्मद यूसुफ और ये साहब रिश्वत लिए बगैर कोई काम ही नहीं करते। किसान दूर दराज से इनके पास अपने मसले को हल करने के लिए आते हैं मगर ये रिश्वत तलब करते हैं। और तो और हैरानगी की बात यह है कि ये इस सीट पर बैठने के अहल नहीं, क्योंकि ये जो सीट है ये है तहसीलदार के बेटे नुसरत नामी शख्स की, मगर उन साहब ने अपना असर उसरूख इस्तेमाल करते हुए इनको अपनी जगह बिठा रखा है। और ये जो मोहम्मद यूसुफ नामी साहब है ये रिश्वत लेने पर कमर बस्ता है। इस मसले पर बात हुई थी हमारी तारिक महमूद साहब से जो कि डीसीओ मियांवाली हैं, उनकी गुफ्तगू और ये रिपोर्ट देखते हैं। कोट चांदना जिला मियांवाली के पटवारी ने अत मचा दी। गरीब किसानों से रिश्वत लिए बगैर कोई काम नहीं करता। कोट चांदना के किसानों का एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ पटवारी मौजा टोला ने गैर कानूनी तौर पर मौजा कोट चांदना के मामला संभाल कर रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है। कोट चांदना के किसान वली मोहम्मद ने बताया कि उसके मारूसी रकबे की निशानदही करने के लिए मोहम्मद यूसुफ पटवारी ने 15,000 रुपये रिश्वत तलब की, जो उसे दे दी गई, लेकिन 3 माह गुजर जाने के बावजूद अभी तक रकबे की निशानदही नहीं की है। एक और किसान शहबाज खान ने बताया कि मोहम्मद यूसुफ पटवारी ने उससे रकबे की निशानदही करने के लिए 40,000 रुपये तलब किए, रकम लेने के बावजूद निशानदही नहीं की है। भाई यूसुफ पटवारी हम लोगों को इतना तंग कर रहा है कि हम अभी इतने परेशान हो गए कि हमें कोई सेठ नज़र नहीं आती। पहले इसके पास जाते हैं तो ये पहले बोलता है कि मेरे साथ मुको, क्या कुछ दोगे। मेरे अपने बाप दादे की ज़मीन है, जायदाद है, सब कुछ है, हम 2 भाई हैं। हम यहाँ नहीं थे पाकिस्तान में, जब आए हैं इसके पास गए हैं कि भाई वारसियत तो हमारे साथ पहले हमारे नाम लग चुकी है, अब जो कब्जे हैं क्या क्या नंबर कहाँ कहाँ पड़े हमें बताएं। इसने बोला कि 15,000 रुपये दोगे तो ये काम आपका होगा। 15,000 रुपये मैंने इसको दिया, इसने कब्जे नाम लगा के उसने हमारी अपनी चीज़ के, पहले वो चीज़ जो हमारे बाप दादे के नाम पे थी, वारसियत हमने अलग नाम में लगवाई है, और इसको कब्जे नाम लगाने के 15,000 रुपये मैंने खुद इसको अपने हाथों से दिए। जो इसके साथ बातचीत की, सब कुछ किया इसने, जो मेरे बाद आपका नाम क्या है? शहबाज खान। अच्छा, शहबाज खान मेरा नाम है। जो पटवारी है उसका नाम मोहम्मद यूसुफ है। उसने आपसे क्या पैसे? मैंने उसके साथ बात किया, भाई मेरा रकबा ऐसा मैंने खरीदा है, बोल मुझे निकाल के दो। मुझे बोलते हैं कि भाई मैं ठीक है आपको निकाल कर दूंगा, मेरे साथ पहले मुक चुका। मैंने बोला ठीक है करो। उसने बोला मैं 40,000 रुपये लूँगा। ठीक है, 40,000 रुपये पे गवर्नमेंट का देना है, जिसको देना है तुम ले लो। ठीक है, उसने ले लिया। अभी तक मेरा उसने कोई काम नहीं किया। कितना अर्सा हो गया? 3 महीना हो गया पूरा। 3 महीने जब 15-20 दिन उसने कोई रसीद वगैरह दी आपको? कुछ भी नहीं दिया। बिल्कुल। तो आपने अपने रकम उससे वापस मांगी? और रकम मैंने वही बोला ना, अभी रोला तो यही है। मैंने उसको बोला भाई रकम वापस करो, और बोलते है किसको तुमने दी? मुकर गए? मुकर गए, बिल्कुल। मैंने अपने हाथ से दिया। जी तारिक साहब, मसला ये है कि दाऊद खेल में मोहम्मद यूसुफ नामी पटवारी ने कोट चांदना पर रिश्वत खोरी के जो रिकॉर्ड है नए कायम कर रखे हैं, जो रिश्वत लिए बगैर लोगों का कोई भी काम नहीं करता। इस हवाले से आपकी जानिब से इकदाम क्यों नहीं किए जा रहे? अभी आपने ये बात बताई, आपके नुमाइंदे का भी फोन आया था। मैंने उन्हें कहा है कि आप 2-4 स्पेसिफिक केस जिसमें उसने रिश्वत ली हो, जाहिर है हमने एंटी करप्शन एक्ट के तहत उसके खिलाफ प्रोसीड करना है, जिनसे उसने रिश्वत ली है, जिनके जरिए उसने रिश्वत का बाजार गर्म किया है। 2-4 स्पेसिफिक केस मुझे दे दें, इंशाल्लाह ही वुड बी टेकन टू द टास्क एंड ही विल मेक एन एग्जांपल इन द डिस्ट्रिक्ट। तारिक साहब, 2-3 केस तो हम भी आपको यहाँ पे बता सकते हैं, क्योंकि जो किसान है यहाँ पे इस एरिया के वलीदाद खान और शेर जमान खान, उनका कहना है कि उन लोगों से भी इसने जो है रिश्वत ली है। इसके अलावा एक और साहब हैं शहबाज जिनका नाम है, उनसे भी इसने 40,000 रुपए रिश्वत ली है, काम अभी तक नहीं किया। ये जो 3-4 आप नाम बता रहे हैं ना, तो यहाँ 3 आ जाए, 1 आ जाए, बेशक मुझे एक एप्लीकेशन आ जाएगी, जाहिर है आई हैव टू स्टार्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट ए पब्लिक ऑफिशियल। और जब तक रिटर्न कंप्लेंट नहीं होती, जाहिर है जुबानी आपको पता है कोर्टों में कल को हमने लेके जाना है, इनको एंटी करप्शन कोर्ट में लेके जाना है। मेरे पास एक बंदा कंप्लेनेंट बन जाएगा, आई विल गो फॉर इन्वेस्टिगेशन थ्रू एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट, प्रॉपर केस वुड बी रजिस्टर्ड एंड हम केस इसका इंशाल्लाह अपने जो कंपिटेंट फोरम एंटी करप्शन कोर्ट में पेश कर देंगे। जी तारिक साहब, हम उम्मीद भी यही करते हैं कि आप इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। एक और बात आपको ये भी बताना चाहूंगी कि किसानों ने ये भी कहा है कि जो पटवारी हैं यहाँ के, उनका नाम नुसरत है, लेकिन वो क्योंकि तहसीलदार के बेटे हैं इसलिए वो उन्होंने अपनी जगह पे इन मोहम्मद यूसुफ नामी शख्स को रखा हुआ है और ये रिश्वत लेते हैं।
अगर ये जो मैं अर्ज किया ना आपको, अगर कोई एक बंदा आके बता दे कि जी ये सूरत हाल है, तो ये भी पहलू चेक कर लेंगे। अगर वो अपना उसने आगे नंबर 2 बंदा रखा हुआ और खुद बैकग्राउंड में है, जब एंटी करप्शन इंक्वायरी करेगी तो इंक्वायरी वुड बी कम्प्रीहेंसिव और ईच एंड एवरी एस्पेक्ट वुड बी कवर्ड। नाज़रीन, दाऊद खेल के हवाले से रिपोर्ट और DCO मियांवाली तारिक महमूद साहब की गुफ्तगू आपने देखी। मजीद अपडेट्स लेने के लिए लाइन पर हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा न्यूज़ 5 मोहम्मद अकरम न्यासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अकरम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अकरम साहब, दाऊद खेल में एक इलाका है कोट चंदना, यहाँ पे मोहम्मद यूसुफ नामी पटवारी ने रिश्वतखोरी के बाजार गर्म कर रखे हैं। कोई भी काम रिश्वत लिए बगैर ये शख्स नहीं करता। इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है अभी तक? जी, ये बिल्कुल कोट चांदना पर ये पटवारी है। दरअसल इस पटवारी की ड्यूटी जो है वो मौजा टोला पर लगी है, लेकिन ये कोट चांदना पर जो दरअसल जिस पटवारी की ड्यूटी है, नुसरत नामी पटवारी, उसका जो वारिद है वो तहसीलदार है, इसलिए वो अपनी ड्यूटी पर खुद नहीं आते, जबकि उन्होंने मोहम्मद यूसुफ नामी पटवारी के हवाले ये इलाका भी कर रखा है और वो शख्स बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं कर रहा। वहाँ पर 2 किसानों से उसने एक किसान से 40,000 रुपए सिर्फ इसलिए लिए कि वो उसके मौरूसी रकबे की निशानदेही करेगा, लेकिन 3 माह गुजर जाने के बावजूद भी उसने वो रकबा उसे नहीं दिखाया। इसके अलावा एक और किसान था, उसका नाम वली मोहम्मद था। उस वली मोहम्मद बता रहा था कि उससे पटवारी ने रकबा की निशानदेही करने के लिए 15,000 रुपए लिए और रकबा भी नहीं दिखाया अभी तक उसे भी। इस सिलसिले में जब हम लोगों ने DCO साहब से बात की तो DCO साहब ने कहा कि इन किसानों को मेरे दफ्तर में आप भेज दें और मैं वहां पर इनसे बयान हल्फी लेने के बाद मैं पटवारी को फारग करूंगा और इनसे लूटी गई रकम भी वापस कराने के अलावा मैं पटवारी के खिलाफ मुकदमा कायम कराऊंगा। जी बिल्कुल। तो तारिक महमूद साहब ने क्या काम किया? उन्होंने एक्शन लिया इसके खिलाफ? कोई मुकदमा वगैरह दर्ज हुआ अभी तक? जी, ये लोग फिर गए DCO साहब के पास, तो उस दिन बदकिस्मती से जहाँ सैलाबी नाले आ गए और सैलाबी पानी 3-4 कस्बों पर चढ़ दौड़ा, तो इस सिलसिले में फिर इन लोगों की मुलाकात DCO साहब से नहीं हो सकी। आज ये लोग सोमवार वाले दिन ये कह रहे थे कि हम जाएंगे दोबारा DCO साहब से मुलाकात करने के लिए। यानी अभी तक इस हवाले से कोई काम नहीं किया तारिक महमूद साहब ने? जी। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि आपने खुद भी बताया कि जो असल पटवारी है वो नुसरत नामी शख्स है, लेकिन क्योंकि वो तहसीलदार का बेटा है इस वजह से उसने इन साहब को अपनी जगह पे काम के लिए रखा हुआ है। तो इस हवाले से कोई एक्शन लिया तारिक महमूद साहब ने? इस सिलसिले में जी जब हम लोगों ने रिपोर्ट बनाई तो उसके अगले रोज जो है ना वो नुसरत पटवारी अपनी ड्यूटी पर आ गया और वो अब खुद अपनी जगह पर वो काम कर रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम न्यासी साहब। नाज़रीन, लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे नुमाइंदा न्यूज़ 5 मोहम्मद अकरम न्यासी साहब। जब हमने इनसे अपडेट्स ली कि दाऊद खेल में जो